और एक और अहम ऐलान बजट 2021 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान किया। भारत सरकार की इस नीति के मुताबिक पुराने वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से प्रदूषण पर लगाम लगाने में मदद मिल सकती है। सोमवार को जब संसद में बजट पेश हो रहा था तो सभी की उम्मीदें थीं कि सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, देश का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और आम आदमी को किसी न किसी लिहाज से कुछ फायदा होगा। ऐसा ही एक लाभ आमजन को निश्चित तौर पर बजट की स्क्रैपिंग पॉलिसी से मिलने वाला है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुराने और प्रदूषण फैला रहे वाहनों को हटाने के लिए बहुप्रतीक्षित स्वैच्छिक वाहन कबाड़ नीति की सोमवार को घोषणा कर दी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी भी बहुत जरूरी है। 5 साल में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। एमएसएमई और ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में बाहर से जो प्रोडक्ट्स आते हैं उन पर आयात शुल्क बढ़ाया गया है। ये 6 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी दूध में शक्कर जैसा होगा। इलेक्ट्रिक, बायोफ्यूल और लिथियम एनर्जी कई तरह के एनर्जीज के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। बड़े प्रमाण पर इंपोर्ट करने वाले ऑटो स्पेयर पार्ट्स पर ड्यूटी बढ़ाई गई। उसके कारण मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। और ये जो 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, ये पिछले साल तक यानी आने वाले साल को पूरा करेंगी तो 6 लाख करोड़ की हो जाएगी। और ये देश में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल देने वाली इंडस्ट्री है। अब इसमें और दूध में शक्कर है ने स्क्रैपिंग पॉलिसी जाहिर हुई है। अब स्क्रैपिंग पॉलिसी के बेनिफिट्स काफ़ी बड़े हैं और इसके कारण क्या होगा कि हमारी जो अभी वर्ल्ड के सभी ब्रांड्स हमारे देश में प्रेजेंट है, मर्सिडीज से लेकर ऑल बिग मैन्युफैक्चरर आ रहे हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल को भी इंकरेज कर रहे हैं। स्क्रैप पॉलिसी का सबसे बड़ा और सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जिनकी गाड़ियां 20 साल पुरानी हो चुकी हैं। अगर सीधे शब्दों में कहें तो आपके 20 साल पुराने वाहन रद्दी माल की तरह कबाड़ी में बेच दिए जाएंगे। स्क्रैप पॉलिसी के तहत सरकार वायु प्रदूषण पर रोक लगाने की तैयारी में है। साथ ही साथ सरकार का मानना है कि इस फैसले से देश भर में रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। बजट में घोषित स्क्रैपिंग पॉलिसी का स्वागत करते हुए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इससे 10,000 करोड़ का निवेश होगा और 50,000 नई नौकरियां आने की संभावना है। ये जो लिथियम आयन बैटरी होती है, ये लिथियम आयन हमारे देश में नहीं है, तो इसका अल्टरनेटिव जो है एयर आयन और अलग दूसरे मेटल के आयन, एल्यूमिनियम या स्टील आयन, तो इसके आधार पर हमारी बैटरी बने और इसमें रिसर्च हो ताकि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है स्वावलंबी बने और हम लोग हमारे वर्ल्ड में हमारी टेक्नोलॉजी के आधार पर हमें कोई इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़े। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक दुनिया की सभी ऑटो कंपनियों के ब्रांड्स भारत में मौजूद हैं। गडकरी के मुताबिक स्क्रैपिंग पॉलिसी के कारण ऑटो सेक्टर की इकोनॉमी का आकार बढ़ेगा। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।